हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहाँ पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझा जाता है। देखो, सिंपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ एक काम करना है। देखो, मैथ में अगर होशियार बनना ना, तो सिर्फ एक बात अपने माइंड में सेट कर लो कि मैथ इज नॉट हार्ड। मैथ आपका हार्ड कठिन नहीं है, मैथ बहुत इजी है। अपने माइंड में एक बार सेव कर दो, मैथ इजी है ना। सिर्फ हमको उसको ट्राई करके इसमें एक्सपर्ट बनना है। मैथ तो इजी है बट हमको नहीं आता। अगर आप मैथ को हार्ड मानोगे तो आप कभी भी मैथ में एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। और दूसरी बात, आप हमेशा जब भी आप सवाल को पढ़ा करो ना, तो सवाल को इस तरीके से पढ़ो कि वो आपको समझ में आया है। और सवाल को तब तक पढ़ो जब तक आपको सवाल अच्छे से समझ में नहीं आया है। हम लोग करते क्या है, मैथ का कोई भी सवाल हम देखते हैं, उसके बाद उसकी फॉर्मूले ट्रिक वगैरह ये अपने माइंड में लगाने लगते हैं कि इसका आंसर कैसे लाएं। आंसर के बारे में मत सोचो, आंसर आपके ऑटोमेटिक आते हैं। आपको बस करना क्या है, मैथ के सवाल को ही अच्छे से समझना है। अगर आप मैथ के सवाल को समझने लगोगे तो आप मैथ में एक्सपर्ट बन जाओगे। देखो, इस सवाल में कह रहा है कि 25,000 की राशि है और 31,000 हमको प्राप्त होती है सिंपल इंटरेस्ट मिलने के बाद, है ना। और टाइम जो इसमें लगता है वो लग रहा है 4 वर्ष का। 25,000 की राशि थी, फिर से समझ लो सवाल को, क्योंकि मैथ में होशियार बनना तो सवाल को ही समझना बहुत जरूरी है। 25,000 की राशि है और 4 वर्ष के बाद जब हमको ब्याज सही मिलती है तो 31,000 मिल रही है। आप मुझे बताओ यहाँ पर ब्याज कितना होगा। ब्याज कितना हुआ आपका 6,000 रुपये, क्योंकि 25,000 की तो राशि ही थी। अब आपके यहाँ पर 6,000 रुपये मिल रहे हैं हमको, तो 6,000 क्या हुआ आपका साधारण ब्याज, और वो कितने साल का हुआ आपका 4 साल का। यहाँ पर एक एक बात को बहुत डीपली समझो, क्योंकि अगर आपको मैथ में होशियार बनना है तो मैथ के सवाल को ही आप समझना सीख आज से स्टार्ट कर दो। अगर मैथ के आपके सवाल को समझना स्टार्ट कर दिया तो मैथ में आप एक्सपर्ट बन जाओगे, है ना। तो आपको दे रहा हूँ 25,000 की राशि थी, आपसे बोल रहा है कि 4 वर्ष के बाद 31,000 प्राप्त होती है। तो इसमें 4 वर्ष में जो प्राप्त हो रही है वो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रही है हमको 6,000 रुपये। और 6,000 रुपये आपका क्या होगा, ये साधारण ब्याज है ना। 4 साल में मिल रही है 6,000 रुपये। तो यहाँ से आप बताओ कि एक साल में कितनी मिलेगी हमको 1,500 रुपये, है ना। आप मैथ के सवालों को माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मैथ के बहुत सारे सवालों को माइंड में कैलकुलेट करके बता देते हैं। वो कैसे बता देते हैं, क्योंकि वो अच्छे से सवाल को समझ लेते हैं, इसलिए वो इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप भी मैथ के सवालों को समझना स्टार्ट कर दो तो आप भी इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। आपसे कह रहा है 25,000 की राशि है, 31,000 मिलती है साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में। तो यहाँ से आपने अच्छे से इसको समझ लिया कि हमको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रही है, वो भी 4 वर्ष में। तो एक वर्ष की कितनी हुई आपकी 1,500 रुपये। लेकिन 1,500 रुपये जो आपको मिल रहे हैं वो किस पर मिल रहे हैं वो आपको 25,000 की राशि पर मिल रहा है। और 25,000 की राशि जो है ना, उसके हिसाब से आप बताओ 1,500 रुपये कितने हो रहे हैं। 25,000 की, जब 25,000 के हिसाब से आपको 1,500 बताने पड़ेगा तो 25,000 को आपको मानना पड़ेगा 100%, क्योंकि जिसकी बात होती है वो हमारा 100% हो जाता है। तो 25,000 आपके जो होंगे वो आपके 100% हो जाएंगे। और जब 25,000 आपका 100% होगा तो 1% कितना होगा आपका 250 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 25,000 आपका 100% है। 1% निकालने के लिए 100 पे हमको 100 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो 1% रह गया, इसलिए हमको नंबर में भी 100 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो आपका रह गया ये 1%। अब 1% आपका निकल कर आ रहा है 250 रुपये। ठीक है, आप खुद अपने माइंड में कैलकुलेट करो। जब 1% 250 है, 2% कितना हुआ आपका 500 रुपये, 3% कितना हुआ आपका 750 रुपये, और इसी तरीके से आप 4% निकालोगे आपका कितना आएगा 1,000 रुपये, है ना। तो इसी तरीके 6% कितना होगा इसका 1,500 रुपये, और आ गया ना आपका 1,500 रुपये, क्योंकि हमको एक साल में कितना देना पड़ रहा है 1,500 रुपये। और 1,500 रुपये परसेंट में कितना हुआ है 6%। तो इसका आंसर आ गया है 6%। इसी तरीके से आप मैथ के और भी सवालों को अपने माइंड में ही, कितना भी बड़ा क्यों ना सवाल हो, आप सिर्फ और सिर्फ सवाल पर ही फोकस किया करो। क्योंकि हम लोग करते क्या, सवाल को नहीं समझते हैं, फिर एक सवाल को नहीं समझा तो एक सवाल की वजह से आप बहुत सारे सवाल नहीं कर पाते हो। और वही अगर आपने एक सवाल को अच्छे से समझ लिया तो एक सवाल को समझने के बाद आप उसके जैसे 50 सवाल को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक सवाल में बहुत ज़्यादा डीपली से समझना पड़ता है। अगर आप उसकी बेसिक समझ जाओगे तो एक सवाल को समझने के बाद आप बहुत सारे सवाल इजीली सॉल्व कर सकोगे। तो दोस्तों, आज से आपको करना क्या है, जो भी मैथ का आपका सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, और सबसे पहले आपको मैथ के सवाल को देखकर डरना नहीं है। लोग करते क्या, मैथ के सवाल को जैसे ही देखते हैं उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, ये तो बहुत हार्ड है। तो अपने माइंड से ये बात निकाल दो कि मैथ इज हार्ड। अगर आप मैथ को हार्ड मानोगे तो आप कभी भी मैथ में स्मार्ट नहीं बन पाओगे। हमेशा अपने माइंड में एक बात रखो, मैथ इज इजी, बस हमको नहीं आता, हमको सीखना है इससे। अगर आप इस तरीके से सीखोगे तो मैथ में आप बहुत जल्दी एक्सपर्ट बन जाओगे। और आपको करना क्या है,
मैथ के सवालों को बहुत डीपली से समझना है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी बात, फिर उसमें आपको एक एक बात को अच्छे से समझो कि इसमें हमसे बोला क्या है, और उसकी बात को समझो, उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे पढ़ो। हम लोग करते क्या है, एक बार में ही पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन, शॉर्टकट ट्रिक, इसके बारे में माइंड लगाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है, आपको मैथ के एक एक लाइन का ना एक ही लाइन को बहुत अच्छे से समझनी है कि इसमें आपसे बोला क्या है, और जब आपको समझ में आया है उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे पढ़ा करिए। फिर देखना आप जब तक आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके।